नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोश्च मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम सर्वव्यापैक्यद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ओम। आचार्य श्री कुंददेव विरचित प्रवचन सारणी 220 नंबर की गाथा स्वाध्याय में है। निर्विवेको त्यागो न हवद विक्षुष आशय विशुद्धि अविशुद्धस्य चित्ते कहम चुक्कम्मक खवो विहिदो। कैसी सुंदर चर्चा है। निरपेक्ष त्याग। परमार्थ से देखा जाए तो वस्तु स्वरूप से अस्ति और पर रूप से नास्ति। त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है। वस्तु में आत्मा में त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व का मतलब क्या है? जो अपना स्वरूप है, अपने धर्म हैं, उन्हें तो छोड़ नहीं सकते, और पर के धर्म हैं उनका ग्रहण नहीं होता। इसीलिए वस्तु का स्वरूप ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, जो का सो रहता है। न बाहर से कुछ आता है और न अंदर से कुछ जाता है। एक हिंदी में दोहा पढ़ते थे, पाया कहे सो बावरा, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर, पाया खोया है नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। वस्तु में ग्रहण त्याग के लिए अवकाश ही कहाँ है। प्रत्येक वस्तु स्वयं स्वयं में पूर्ण है। अब उसमें से कुछ निकले तो यहाँ कैसे आएगा, और इसमें से निकले तो वहाँ कैसे आएगा, क्या होगा? समझने के लिए 2 गिलास भर करके रख लो और एक का दूसरे में करने की कोशिश करो, कैसे होगा? वो वस्तु में परिपूर्ण है। वो प्रत्येक वस्तु में अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह चल रहा है। अब दूसरे का कार्य कैसे करें? लोगों को प्रश्न होता है कि हमारी समझ में नहीं आता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे नहीं। हम कहते हैं ये समझाओ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है कैसे? कैसे है कर्ता, समझा? प्रत्येक वस्तु अपना अपना कार्य कर रही है
अब दूसरे का कैसे करें? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, समझ में नहीं आता, समझ में आएगा भी नहीं। वस्तु का स्वरूप सम्यक ज्ञान में समझ में आएगा, स्वसन्मुख होने पर समझ में आएगा। स्वसन्मुख हुए बिना कैसी शरीफ समझ में आए? हम यहाँ पढ़ पढ़ करके समझना चाहते हैं, यहाँ देख देख करके समझना चाहते, कुछ उआपो करके तर्क कुतर्क करके समझना चाहते हैं। वस्तु का स्वरूप अंतर्मुखी उपयोग में समझ में आता है। अभी कल कहा हो, आज कहा हो, विचारना, ये वस्तु मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये बात भी तब समझ में आएगी जब मैं कौन हूँ ये आत्मा के सन्मुख होकर के समझ। संसार में दुख है ये बात भी समझ में नहीं आती। संसार में दुख है ये बात समझने के लिए आत्मा सुख स्वरूप है ये समझना होगा। आत्मा के सुख के सामने देखो तब समझ में आएगा संसार में दुख है। और आत्मिक सुख के स्वाद के बिना संसार में दुख पढ़ करके सुन करके प्रतिकूलताओं को देख करके कहने लगते हैं, भीतर लगता नहीं। उस सुख में ही दो भाग करते हैं, पाप के उदय की प्रतिकूलता को रोग इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि को दुख का कारण मानते, दुख मानते हैं, और अनुकूलताओं को सुख मानते। समय पर आपकी इच्छा की पूर्ति होती चली जाए, आपको लगता ही नहीं है कि दुख है। कैसा चल रहा है? बढ़िया। और कैसी हो? अच्छे भैया, विचार करो, इच्छाओं की पूर्ति का नाम सुख नहीं है। इच्छाओं का आविर्भाव ही न हो अथवा इच्छाओं की संतति अनादिकाल से चली आ रही है तो उस अपेक्षा से इच्छा का अभाव हो जाने का नाम सुख है। लेकिन कोई मोही इस बात को मानने को तैयार नहीं, इच्छा को दुख नहीं मानते। इच्छा को तो रख लिया भीतर, अब सुख दुख को देख रहे हैं। इच्छा की अगर पूर्ति हो गई तो सुख, और पूर्ति नहीं हो पाई तो दुख। टाइम पर पानी मिल गया, अच्छी व्यवस्था, और नहीं मिल पाया, अरे बड़ी व्यवस्था खराब, आज पानी नहीं मिल पाया, परेशान हो गए। पानी मिल गया तब तो परेशान नहीं हुए। मतलब ये कल्पना मिथ्या है। हमारा मतलब ये है, जितना भी ज्ञान है, चाहे आत्मज्ञान हो, चाहे पर की भिन्नता का ज्ञान हो, चाहे सुख का ज्ञान हो, चाहे दुख का ज्ञान हो, ज्ञान अनेक तो है नहीं, ज्ञान तो एक ही है। और वह ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है। नंदीश्वर कहाँ है, पंचमेरु कहाँ है, कितने चैत्यालय हैं, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, समझाओ कि मैं आत्मा हूं, ये समझो। अब भाई परोक्ष ज्ञान में हम वहां से ला करके यहां बता तो नहीं देंगे, आपको वहां तो पहुंचा नहीं देंगे, दिखा नहीं देंगे कि देखो ये कितने स्वर्ग होते हैं, कितने नरक होते हैं, होते भी हैं कि नहीं हुए, दिखाई तो कुछ देता नहीं, ऊपर देखो तो कुछ नहीं। भैया, आत्मा को समझने पर समस्त ज्ञान हो सकता है।
जो अपने को आत्मा जानता है उसी का शरीर को भिन्न जानना सच्चा है। टोटोमल जी ने जो वाक्य लिखा है, तू देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, वो सातों तत्वों में लगाना। देखा देखी अपने को आत्मा कहता है, मैं भी आत्मा आत्मा आत्मा। जी क्या आत्मा? आत्मा जी थोड़े ही। सुख तो यहाँ है, धर्म तो यहाँ है। यहाँ माने क्या? ये क्या हो गया? विचार करो। ठीक है, समझने समझाने की वो बात अलग है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ कहाँ? कहता है आत्मा और मानता है शरीर। कहता है अतीन्द्रिय और मानता है इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख। देखा देखी शरीर को भिन्न कहता है, लगता नहीं है शरीर भिन्न, भीतर में बनी रहती है। एक पंडित जी समझो, स्थानीय शास्त्र पढ़ते थे, प्रवचन भी करते थे, क्लास भी दे, सब करते, और जो विद्वान आए तो यही पूछे, राग होता तो आत्मा में ही, आत्मा का नहीं है तो कौन का है? उद्गल में तो होता नहीं। माने सारे जीवन भर ये प्रश्न पूछते रहे, उद्गल में तो होता नहीं। विचार तो फिर किसका है? माने उनको लगता नहीं है कि राग आत्मा का नहीं है। तो क्यों? विविक्षा समझी नहीं। राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वाभाविक परिणाम नहीं है। ये बात होता तो आत्मा में ही, होता तो जीव में ही, उद्गल में तो होता नहीं। हमने कहा ठीक, उद्गल में होता नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया जीव में होता है। आपने कैसे जाना पुद्गल में नहीं होता? तो देखो ये पुद्गल में कहाँ होता है? तो हमने कहा जीव में कहाँ होता है? सिद्ध भगवान में। अकेले पुद्गल में भी नहीं होता तो अकेले जीव में भी कहाँ होता है? बताओ। कोई अपराधी न मिल पाए तो सज्जन को अपराधी कर देना, ये तो कोई विधि नहीं है कि इसने नहीं चुराई तो इसने चुराई होगी, ये कोई बात है? कि राग जीव पुद्गल में नहीं होता। आप पुद्गल को देख करके ही तो कह रहे हो, पुद्गल को देख करके कह रहे हो। तो जीव में होता है ये कैसे कह दिया? जीव को देख करके कहा होता बानी, जीव को देखे बिना ये बिना कह रहे हो, और पुद्गल को देख करके कह रहे हो। सुनो भैया, जीव को न जान करके पुद्गल को जीव मानने वाले जीव को होता है। कह रहे हैं स्वभाव में नहीं होता और मान रहा है। वो निश्चयवासी की चर्चा में रागादिक रहित मानते हैं, तो एक शब्द लिखा भ्रम से। स्वभाव नहीं है, स्वाभाविक परिणामन नहीं है। स्वभाव की ओर देखो, तुम्हें भी नहीं होगा राग। रागादिक दुख के कारण ये समझ में नहीं आता। देखा देखी पढ़ सुन करके कहने लगे राग दुख का कारण, अपनी कथा है दुख का कारण है। लेकिन सच बताओ, दुख का कारण कौन लगता है? जब घर में परेशान हो जाए तो फिर न्यारे होने की सोचने लगते हैं। तो किससे न्यारे होने की सोचेंगे? जिसको दुख का कारण माने उसी को। तो भाई पिताजी से न्यारे हो जाओ, भाई से न्यारे हो जाओ, उनसे न्यारे हो जाओ, उनसे न्यारे हो जाओ। अगर राग दुख का कारण है तो राग से न्यारे हो। ये सब ये कहां से आ? भाई राग से न्यारे हो। और हुए वर्णादि और रागात से निज भाव को न्यारा किया का मतलब न्यारा जाना। किया का माने है नहीं और किया ऐसे कैसे होगा? आत्मा को समझे बिना त्याग के भी विकल्प ही होते हैं, विकल्पों का त्याग नहीं होता। और अगर हम इसको क्रम से कहें तो आत्मा को समझे बिना
मोह का त्याग नहीं होता, त्याग का मोह होता है। त्याग का मोह जानते हो भैया? त्याग का मोह बताना है? जिस ऐसे थोड़ी काम चलेगा। त्याग का मोह माने क्या? अरे पहले मानता था मैं सेठ हूं, अब मानता मैं त्यागी हूं। त्याग का मोह माने क्या है? मोह किसको कहते हैं? ममेती, अहंकार ममकारपना। तो त्याग का मोह माने मैं त्यागी हूं। त्यागी है जो आत्मा है। त्याग धर्म उसको होता है, और त्याग धर्म जिसको होता है उसे त्यागी कहते हैं। तो त्याग धर्म या त्यागी वह होता है जो अपने को आत्मा अनुभवता है। अब आत्मा को समझा नहीं, जिसके आश्रय से त्याग होता है। अब क्या करें, वो तो बहुत कठिन है। त्याग कठिन होगा तो राग सरल होगा? क्या मतलब है ये? त्याग में कठिनता, कष्ट। क्यों लग रहा है कि त्याग जिसके आश्रय से होता है, जिसके आश्रय से होता है का मतलब क्या है? जिसके आश्रय से वो भिन्नता भाषित होती है, उसको तो देखा नहीं। आत्मा के लक्ष्य के बिना, अर्थात अपने को आत्मा समझे बिना त्याग का भी मोह होता है। मोह का त्याग करने की बात है। आप बताओ, त्याग में भी कितनी अवस्थाएं, कितनी अपेक्षाएं बनी रहती हैं। लगता तो अच्छा है, मार्ग तो अच्छा है, लेकिन व्यवस्था क्या होगी? व्यवस्था बताओ, फिर कहाँ रहेंगे? क्या व्यवस्था? माने वही अपेक्षाएं। फिर कौन पूछेगा? बताओ अब ये भीतर की वासनाएं क्या हो रही हैं? आपने देखा होगा, ये तो सब चर्चाएं कर चुके अपन। विचार करना, त्याग क्रोध का त्याग नहीं है। त्याग के नाम पर क्रोध है। आपको कितनी बार कहते, देखो भैया, व्यवस्थाओं के नाम पर क्रोध मत करना, स्वाभिमान के नाम पर मान का पोषण मत करना, मान मत करना, व्यवहार के नाम पर मायाचारी मत करना। माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार, त्याग के नाम पर मायाचारी मत करना। आत्मा को समझे बिना यही सब होता है। ये तो एक सामान्य शब्द है कि त्याग के नाम पर विकल्प होते हैं, परंतु विकल्पों का त्याग नहीं है। विकल्प में ये सब लगा लेना। कर्ता कर्म अधिकार की टीका में अमृतचंद स्वामी ने सुंदर एक कलश लिखा है। विकल्प कह परम कर्ता, विकल्प है कर्म केवलम, न जातु कर्त कर्मत्वम, सविकल्प से न सती। न जातु बिल्कुल नहीं, कभी संभव ही नहीं है। न जातु कर्त कर्मत्वम, सविकल्प से न सती। विकल्प कह परम कर्ता, विकल्प है कर्म केवलम। अज्ञानी भी विकल्प का ही करता होता है, अपने विकल्प ही करता रहता। कार्य तो वस्तु स्वयं करती है ना। विकल्पों से कार्य थोड़ा ही होता है। अगर उस कार्य की योग्यता है तो विकल्प निमित्त हो सकता है, और कार्य की योग्यता नहीं है तो करते रहो विकल्प। तो उस
उस समय जिस समय वो कार्य का कर्ता मान रहा है, उस समय भी उसने क्या किया है ये बता। विकल्प, तो विकल्प का परम कर्ता विकल्प कर्म केवलम न जातो कर्त कर्मत्वम सविकल्पस्य न सती। स्वानुभव में समझ में आती है, स्वानुभव में ये सारी बातें समझ में आती। आत्म स्वभाव को देखा जाए तो जिसका त्याग करना चाहता है उसका उसमें पहले से ही अभाव, पहले से ही त्याग, और जिसका ग्रहण करना चाहता है वह वहां पहले से ही है। देखो, दुख का अभाव करना चाहते, दुख के अभाव के लिए किस किस का त्याग करना चाहते अपन। आत्म स्वभाव को देखो तो उसमें दुख भी नहीं है और दुख के वे सब कारण पहले से ही नहीं। सुखी होना चाहता है, ज्ञान चाहता है, सुख और ज्ञान पहले से ही है उसमें। इसलिए आत्मा के आश्रय बिना, आत्मा के समझे बिना, अनुभवन बिना ग्रहण त्याग के विकल्प होते हैं, विकल्पों का त्याग नहीं होता, न स्वभाव का सुखी होता है। आत्मा को समझने पर सच पूछो सच्चा त्याग हुआ या विकल्प का त्याग हो गया या त्याग धर्म हो गया, सब एक ही बात। अपेक्षाएं बनी रहती हैं भीतर, अपेक्षाएं बनी रहती। पूज्यपाद स्वामी ने एक चर्चा की, कई श्लोकों में की, आपको याद आएगा। मोटा वस्त्र पहनने से कोई मोटा तो नहीं हो गया, महीन वस्त्र पहनने से कोई पतला तो नहीं हो गया, रक्त वस्त्र पहनने से लाल वस्त्र पहनने से लाल तो नहीं हो गया, काला वस्त्र पहनने से कोई काला तो नहीं हो गया, वस्त्र के जीर्ण होने से कोई जीर्ण तो नहीं हो गया। क्यों? क्यों? वस्त्र भिन्न है और वो व्यक्ति भिन्न। इसी प्रकार शरीर के काले होने से काला नहीं हो गया, शरीर के मोटे से मोटा नहीं हो गया, शरीर के जीर्ण होने से शरीर जीर्ण नहीं हो गया। क्यों? कि शरीर और आत्मा। इसी प्रकार आप और आगे चलते जाओ और आगे चलते, जो जो आत्मा का स्वभाव नहीं है उससे आप संबंध जोड़ करके जो अनुभूति करते हैं वह अनुभूति विपरीत है। जैसे कल चर्चा की थी मिश्री की, कल की थी परसों, हाँ मिश्री की चर्चा की। कोई मिश्री को और नमक को मिला करके आस्वादन करे, उससे पूछे क्यों भाई मिश्री कैसी है, कि थोड़ी थोड़ी मीठी है और थोड़ी थोड़ी खारी। बोलो क्या बात है, ठीक है उसका मानना। तो फिर क्या ही विश्लेषण करोगे, इसमें जितना मिठास है वो तो मिश्री का है और जितना खारापन है वह शास्त्र की चर्चा सुनाओ। समझदार जी में पानी में भी जो उष्णता है वह अग्नि की है। पानी तो उस समय भी देखा जाए तो शीतल स्वभाव वाला है। पानी में जो उष्णता है वह अग्नि की है। पानी में उष्णता है, देखो भाषा देखो, पानी में जो उष्णता है वह पानी की नहीं है, अग्नि की है। जब कह क्यों रहे पानी में उष्णता, इसका मतलब है कोई नए विवक्षा है।
आचार्य कुंद देव कह ही रहे, तू नए विभाग को नहीं जानता इसलिए सब समझ में नहीं आती, तेरी मिथ्यात्व का अभाव इसलिए नए विभाग को नहीं जानता। पानी में उष्णता है वह अग्नि की है, तो उष्ण पानी माइनस उष्णता कर दो, अब पानी कैसा बचेगा जी? देखो हो गया शीतल। पंडित टोटमल जी क्या कह रहे सुनो, तुम जैसा मान रहे वैसा नहीं। यदि उष्ण जल को शीतल मान करके पिएगा तो जलेगा, तो फिर क्या काय करे? इस पंडिताई की लाभ क्या है? सुनो, तुम्हारी कसाय मिटाने के लिए ये जिनोपदेश दुख के अभाव के लिए है, और दुख का अभाव कसाय मिटाने पर होगा। कसाय में मोह अंतर्गर्भित है, कसाय में सुख बुद्धि, कसाय को अपना स्वभाव मानना, कसाय को दुख का कारण न मानना, कसाय करने का अभिप्राय, कसाय से काम हो जाने ऐसा मानते। भैया यहाँ ना सुना ही नहीं, इधर आओ। अरे आता है कि नहीं, सुनता है कि नहीं, सुना कि नहीं? बोलो, देखो देखो देखो, हुआ कि नहीं हुआ? धीरे कौन सुनता है? धीरे कौन सुनता है? धीरे का तो ये समझता पागल है। अरे धीरे नहीं सुनने वाला पागल है। होश है तुम्हें कुछ, मतलब ये मानता है कसाय के कारण से। विचार करो, ये सारी व्यवस्था है क्या? ये कसाय करने का अभिप्राय। सवेरे हम कह रहे थे कांग्रेस में वही पाए, सवेरे हम कह रहे थे वहां बैठे, कसाय करके या उतावलेपन से या विकल्प करके कार्य जल्दी करने की कोशिश करना ऐसा है कि बस में दौड़ करके जल्दी पहुंच जाए। बस में दौड़ने लगे तो जल्दी और पहुंचे, कुछ बस चलेगी कुछ अपन चलेंगे। भैया विकल्प करने पर भी, कसाय करने पर भी जो धीरे नहीं सुनता वो जोर से भी नहीं सुनता। पूज्यपाद स्वामी कहते जो समझ नहीं समझता वो समझाने पर भी नहीं समझता, और जो समझता है वह अपने स्वयं से ही समझता है। तो विचारना ये कसाय करने का अभिप्राय, इसका नाम मिथ्यात्व। कसाय और मिथ्यात्व में मेल मिलाना, बताना क्या क्या? कसाय को अपना स्वरूप मानना, कसाय को अपने हितकारी मानना, कसाय से कार्य मानना, कसाय से अपना है। फिर तुमने हमारी गुस्सा देखी है जैसे कोई बहुत अच्छी बात हो। मैंने देखो तो सही, मैंने वो भी कोई अच्छी चीज हो। लौकिक दृष्टियों के नमूने हैं ये। तो कसाय करने का अभिप्राय वह मिथ्यात्व है। जिस प्रकार रागादिक मिटाने का सिद्धांत वह सम्यक है, तो कसाय में मिथ्यात्व अंतर्गर्भित है। और ध्यान रखना, मिथ्यात्व मिटे बिना कसाय कभी मिटेगी भी नहीं। कसाय तो छोड़ो, कसाय तो छोड़ो, ये बातें हो सकती हैं, लेकिन मिथ्यात्व के मिटे बिना कसायों का भाव कभी नहीं हो सकता। क्रम है मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। पहले मिथ्यात्व का भाव हो, फिर अविरति का, फिर प्रमाद का, फिर कसाय का, फिर क्रम। अक्रम नहीं चलोगे, पहले कसाय मिट जाए। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाय न करें। तो कसाय में अकेला कसाय नहीं है, उसमें कसाय से पहले के सब आ गए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करें। तो कसाय माने अकेले क्रोध आदि का नहीं,
मिथ्यात्व भी साथ में लेना चाहिए। तो जिन पदों में, जिन वाणी में, जिन उपदेश में, पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे, पग पग पर कसाय मिटाने का अथवा मिटती न जान पाए तो कसाय घटाने का उपदेश है। कहीं भी कसाय बढ़ाने का विषय कसायों का पोषण नहीं है। क्यों? कसाय के अभाव के बिना दुख का भाव संभव ही नहीं। ये जिनोपदेश कसाय मिटाने के लिए है, तो ये अर्थ करो। तो आपने पानी में उष्णता है वह अग्नि की है, और पानी में उष्णता अग्नि की कहकर के पानी तो शीतल स्वभाव वाला है ऐसा भी कहा, और ये कहा साथ में कि उष्ण जल को शीतल मान करके पियोगे तो जलोगे। तो फिर कही काहे को आपने? कि इसलिए कही कि सुनो तुम्हारी कसाय मिटाने के लिए। कैसे? पानी था, पानी पीना, थोड़ा गर्म कर देना, थोड़ा पानी गर्म कर देना, प्रासुक कर देना, ठीक। पानी हो गया ज्यादा गर्म, अब आपका पारा उससे भी ज्यादा गर्म, इतना गर्म पानी कर दिया, बताओ क्या करें अब? दूसरा पानी नहीं है, अब फिर जाओ, फिर भर के लाओ, कैसे कर बनेगी बात? तो उसी पानी को शास्त्र पढ़े हो नहीं पढ़े हो, हमारी छोटी में चाहे कोई बिना पढ़ी बूढ़ी बाई भी जानती है। आप शांत बैठो, अभी ठंडा होता है, बोलो अभी ठंडा होता है, और उसने उतारा, परात में डाला, थोड़ी सी हवा ले, कौन सा पानी है? तो उसी पानी को ठंडा करके पीने की बात है। कसाय रूप जो परिणाम रहा है जीव, तो ये कसाय कर्म की है, पुद्गल की है, तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ पुद्गल की का मतलब तुम पुद्गल को अपना मान रहे इसलिए कसाय हो रही है। अगर पुद्गल से भिन्न देखो, कहीं कसाय के लिए अवकाश कहाँ है? मैं आत्मा हूं ऐसा समझते हुए, अनुभवते हुए कसाय करके बताया कोई? पर के लक्ष्य से होती है इसलिए उसे पर कहा, पुद्गल के लक्ष्य हुई इसलिए पुद्गल कहा। तो पानी में उष्णता है वो अग्नि की है, उसके कहने का अभिप्राय क्या है? ये कोई पंडिताई नहीं है। अभिप्राय ये है कि दूसरा पानी ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही पानी को ठंडा करके पियो। जो जीव आज संसारी है, संसार अवस्था रूप परिणम रहा है, वही जीव संसार अवस्था से न्यारा है। ये संसार अवस्था तो कर्म जनित है, जीव तो ज्ञाता है। जारसिया सिद्ध, जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान, ऐसे ही जी कैसे हो सकता है? ये शरीर तो है, ये सुनो ये सब भिन्न है। तो काय के लिए है? सिद्ध भगवान दसी दशा प्रकट करने की ये विधि है। ब्रह्म से सिद्ध समान मानने की बातें नहीं है, ये सिद्ध पद प्राप्त करने की, प्रकट करने की ये विधि है। इसीलिए सिद्ध समान कहा, निगोदिया समान नहीं कहा। निगोद में नहीं पहुंचाना, निगोदिया नहीं बनाना, सिद्ध समान। अब आप बताओ, इतना तो परिचय हो ही गया होगा। अब संसारी जीव सिद्ध समान हो कैसे सकता है? संसारी जीव सिद्ध समान हो कैसे सकता है? एक गणित बताया था, गणित 4 बराबर 1 कैसे हो सकता है? 1 बराबर 4 कैसे हो सकता है बता? 1 बराबर 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता? -3 करो। अगर 1 बराबर 4 लिखें तो 1 फिर कैसे होगा? 1 बराबर 4
-3, तो संसारी बराबर सिद्ध या सिद्ध बराबर संसारी कैसे हो जाएगा? माइनस संसार, माइनस संसार, माइनस नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इनको मत देखो, स्वभाव को देखो, स्वभाव की अपेक्षा से समानता करें, स्वभाव की अपेक्षा से देखो। आप इस विभाव को मत देखो, इस संयोग को मत देखो। संयोग से देखोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। अगर उस अशुद्ध परिणति की ओर से देखोगे तो आपकी समझ में कैसे आएगा? अभी कहां से, अभी कहां सिद्ध? अरे भाई, सिद्ध भगवान जैसे तो तब बनेंगे जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव होगा। ठीक बात है। हम आपसे पूछते हैं तो अभाव कैसे होगा ये बता, अभाव कैसे होगा? बस नहीं, अभाव होगा कैसे? तब फिर वही बातें आती, किसी की कृपा होगी, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तप करेंगे, तो अटक गया, चला गया बात। भैया, सिद्ध समान देखेगा तो सिद्ध समान बन सकेगा, और सिद्ध समान देखेगा ही नहीं तो बन कैसे सकेगा? समानताएं देखनी होंगी। आपके मन में अगर आ जाए, आएगी नहीं कभी, लेकिन आपके मन में आ जाए राष्ट्रपति देश का, अपन बन सकते कि नहीं? तो कैसे फिर समानताएं देखनी पड़ेंगी। भाई क्यों नहीं बन सकती? बन तो सकती है। क्यों? भारत का नागरिक होना चाहिए तो हम भी हैं, इतनी उम्र होना चाहिए हम भी हैं। अब देख लिया ना, तो बन सकती है। उस अब कैसे जो नहीं है उसको और ले आओ, खड़े हो जाओ वहां और जीतो उनको। तो ऐसे ही बन सकते, पहले विश्वास तो ले आओ ना। जो नहीं है उसको प्रकट करने के लिए प्रयास करोगे तो बन सकोगे। लेकिन अगर तुमने देखा कहां राष्ट्रपति, कहां अपन नहीं बन सकते, तब तो उस दशा में कभी प्रयास भी नहीं हो सकता। कहां गया स्वभाव? कि कहीं नहीं गया, मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया। आत्मा के लक्ष्य के बिना त्याग में भी अनेकों अपेक्षाएं खड़ी रहती हैं। आत्मा का आश्रय होता है, लक्ष्य होता है, तो अपेक्षाओं का ही त्याग हो जाता है। और जब अपेक्षाओं का त्याग हो गया, राग का त्याग हो गया, तो उसी का नाम भाव विशुद्धि है। और भाव विशुद्धि से ही कर्म का क्षय है, और कर्म के क्षय से यही हमें इच्छा। ये चर्चा गाथा के आधार से विचारना। लेकिन आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी टीका कहां से कर रहे? विचारना। जैसे छिलके के सद्भाव में, जैसे छिलके के सद्भाव में चावलों में पाई जाने वाली अशुद्धता का त्याग नहीं होता, जैसे छिलके के सद्भाव में चावल में पाई जाने वाली अशुद्धता का, वो लाल लाल भूसी, उसका त्याग नहीं होता। अगर चावल में नहीं समझ पाए, बादाम में समझ लो। ऊपर का छिलका मिटे बिना भीतर का छिलका वो दिखता ना, वो स्थूल है, तो कैसे मिटेगा? लेकिन
ऊपर का छिलका उतारने मात्र से भी भीतर की अशुद्धता कैसे मिटेगी? पक्ष खड़े हो जाते। कितने ही जीव तो बाह्य त्याग के बिना ही अंतर के परिणाम को शुद्ध करने के प्रयास में, और कितने ही जीव बाह्य त्याग करके ही शुद्धता चाहते बिना ज्ञानाभ्यास के। व्यवहाराभास निश्चयाभास आ गए। त्याग के बिना निरपेक्ष तो कल कहा था ना, विशेषण है। त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती। अब त्याग किसका? तो नए विवक्षा से लगा भाई कि त्याग जैसे छिलके के त्याग के बिना, छिलके के सद्भाव में, माने छिलका हटाए बिना उसकी जो अशुद्धता है या लाल छिलका है, भूसी है, उसको कैसे अलग किया जाए? कैसे अलग किया? उसी प्रकार से भाव विशुद्धि करना ये बाह्य त्याग का प्रयोजन है। एक वाक्य पढ़ा, बाह्य त्याग से अवसर मिलता है, अंतरंग त्याग से शांति। बाह्य ब्रह्मचर्य से, बाह्य त्याग से अवसर मिलता है। यहां बैठिए, जल्दी नहीं है, मन लग जाए तो रुको। अब वो देखना है, वहां सर्विस है, वहां व्यापार है, वो घर गृहस्थी है, इनके लिए बैठो, रुको, आराम। बाह्य त्याग से अवसर है, लेकिन अंतरंग त्याग के बिना शांतता नहीं। बाह्य छिलके का हट जाना, छिलके का हट जाना लगा हुआ कब से है? जैसे उस धान पर जो छिलका लगा है, या बादाम के साथ छिलका आया है, या सब्जी के साथ छिलका है तुम्हारा, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, अपने आप वहीं से साथ में आए। लेकिन फिर भी जब आपको लौकिक में उन पदार्थों का सेवन करना होता है, तो उन छिलकों को अलग करके, प्रकृति की कैसी व्यवस्था है, किसी ने बनाई नहीं है। आदमी और पशु मिल करके काम करें और दोनों के हिस्से अपने आप मिले हुए पैदा हो जाए। गेहूं आपके लिए, भूसा उसके लिए, भीतर की सब्जी आपके लिए, छिलका उसके लिए, दोनों मिलकर के तो वहां काम कर रहे हैं, और दोनों के पालन के लिए अपने आप प्रकृति में व्यवस्था। बताओ, इस प्रकृति से छेड़छाड़ करने का परिणाम अच्छा कैसे होगा? इस प्रकृति से छेड़छाड़ करने से परिणाम अच्छा कैसे होगा? हम ये कह रहे हैं, वो छिलका जब से पैदा हुआ साथ में आया। ऐसा नहीं है कि कर्म का संयोग कोई बाद में हो गया हो, ऐसा नहीं है कोई मिथ्यात्वादिक भाव बाद में हो गए, पहले शुद्ध था। जो प्रागेव शुद्धम का अर्थ है, वो ऐसा नहीं है कि पहले मिथ्यात्व नहीं था, फिर बीच में मिथ्यात्व आ गया और फिर मिथ्यात्व का अभाव करना। जीव भी अनादिकाल से है, और जीव के परिणाम में जीव संबंधी अज्ञान भी अनादिकाल से है, जिसको हम कहें प्राक पर्याय में तन्मयपना भी अनादिकाल से है। अनादिकाल से कहकर के क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं?
कि किसी और का दोष नहीं है, और ने यह अशुद्धता नहीं कराई है। ये छिलका किसी और ने नहीं लगा दिया है, लगा हुआ है, लेकिन फिर भी विचार करो, विचार करो, वो छिलका जब आपको खाना है, सेवन करना है उसका, तो वो छिलके को अलग करोगे कि नहीं? अब अलग करने में एक वो छिलका और एक भूसी, तो अब दो अलग करके के सेवन करते। ऊपर का छिलका भी हटाओगे, भीतर का छिलका हटाओगे। अब ऊपर का छिलका हटाए बिना भीतर का छिलका कैसे हटाओगे? अच्छा, अब ऊपर का हट गया, भीतर का हटाने के लिए फिर भी अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? ये दशा यहां है। आप आचरण के विषय को न लें, सम्यक्त्व के विषय को लें। देखो, सम्यक्त्व को भी अगर आपको अंगीकार करना है तो कैसे अंगीकार करने का क्रम है, कैसे अंगीकार करो? पंडित टोडरमल जी ने कहा, प्रथम आज्ञा से अथवा परीक्षादिक से, क्यों भाई, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करो। ठीक है, देव शास्त्र गुरु के निर्णय का मतलब क्या है? स्वरूप का निर्णय करके फिर कुदेवादिक का त्याग करो। इससे सम्यक्त्व के विघ्न करने वाले बाह्य कारण का वहां का अभाव। यहां के बिना, इस श्रद्धा के बिना बताओ आगे कैसे चलोगे? हम आपसे कह रहे तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है ना? तो किसके द्वारा बताए गए तत्व, कैसे तत्व? शरीर में कोई रोग होता है तो क्या करना चाहिए? औषधि सेवन करो। औषधि, चाहे कोई औषधि लोगे, कौन सी औषधि, कैसी औषधि, क्या कारण, क्या निदान? माने एक सीधी बात है, वैद्य के पास, कुशल वैद्य, पराकस्मिक विशद, ऐसे ये इच्छा रूपी रोग अथवा मिथ्यात्व रूपी रोग को मिटाने के लिए भी तमेव शरणम, अन्यथा शरणम नास्ति, तमेव शरणम मम। विचार करो, प्रथम आज्ञा से अथवा परीक्षादिक से, बुद्धि है तो परीक्षादिक करो, माने उसके स्वरूप का निर्णय तो करो। बुद्धजन पक्षपात देखो, सांचा देव कौन है? फिर देवों का स्वरूप बताया उन्होंने, एक ये, एक ऐसा, एक ऐसा। अब तुम निर्णय करके देखो, सांचा देव कौन है इसमें, आया ना? तो ऐसे ही बुद्धजन पक्षपात देखो, सांचा गुरु कौन है? बुद्धजन पक्षपात कर देखो, सांचा शास्त्र कौन है? बुद्धजन पक्षपात कर देखो, सांचा धर्म कौन है? बुद्धजन पक्षपात कर देखो, सांचा रूप कौन है इनमें? एक तो ये रूप है क्षणिक रूप, क्षण क्षण में बदलने वाले ये स्वांग, जिनको आप अपना रूप मान बैठे हो, और एक कभी न बदलने वाला इन स्वांगों से न्यारा, बताओ शुद्ध चिद रूप हो, सांचा रूप कौन है इसमें? बुद्धियन पक्षपात से देखो, सांचा सुख कौन है इनमें? एक तो ये सुख मान रहे हैं, और एक बुद्धियन पक्षपात तक देखो, सांचा ज्ञान कौन है इसमें? अब विचार करो कि पक्षपात रख करके निर्णय करोगे तो कभी सत्य का निर्णय हो ही नहीं पाएगा। तो आज्ञा से अथवा परीक्षादिक से प्रथम देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करो। आपने पढ़ा होगा महापुराण में,
श्रावक दीक्षा, श्रावक दीक्षा का प्रसंग देखना। कोई अन्य जगह से, अन्य मत से सागर धर्मामृत में चर्चा आई। देखो भाई, सम्यक दृष्टि वक्ता तो दुर्लभ है, सम्यक दृष्टि श्रोता भी दुर्लभ ही है, सम्यक दृष्टि श्रोता भी दुर्लभ ही हैं। इसलिए वक्ता के लिए कहा, इसलिए तुम ऐसे जीवों को भी, भद्र परिणामी जीवों को भी धर्म का उपदेश दो, धर्म सुनाओ। क्यों? भद्र परिणामी जीव ही सम्यक दृष्टि बनेंगे, बनने की उनमें पात्रता है। अब भद्र, उसका दृष्टांत दिया, जैसे कोई शुद्ध स्वर्ण को चाहता है, अब शुद्ध स्वर्ण न मिले तो क्या करेगा? वो स्वर्ण पाषाण को लेगा, ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा? शुद्ध स्वर्ण को चाहने वाला जीव शुद्ध स्वर्ण के अभाव में स्वर्ण पाषाण को ग्रहण करेगा। क्यों? उस स्वर्ण पाषाण में से शुद्ध स्वर्ण निकाले। भगवान जन्मते नहीं, इसी आधार पर सब लगाना। मुंडाज जन्मते नहीं बनते हैं, श्रावक जन्मते नहीं बनते हैं, सम्यक्ति जन्मते नहीं बनते हैं। जन्म से भी सम्यक दृष्टि होते, वो अलग बात है, लेकिन बनते हैं कि? बताओ, आप सोचो। अब भद्र परिणामी कौन, उसकी चर्चा। भद्र परिणामी कौन है? जो उसे स्वीकार करता है, बात तो ठीक है, अच्छी लगती है, सुहाती है, समझ लो भद्र परिणाम। जिसे सुहाती नहीं है वो नहीं प्राप्त कर सकता उसको। जिसको सुहाती है, अच्छी लगती है, बात तो ठीक है। हम कई बार कह देते आपको पुण्य पाप धर्म में ये क्या, देखो जब तक अच्छी भी नहीं लगती है तब तक तो पाप का परिणाम। जब अच्छी लगे तो पुण्य, और सच्ची लगे तो सम्यक की पात्रता। अब उसमें तमाम भेद हैं, गुण स्थान में तारतम्यता, तो परिणाम में की तो भेद है ना। क्या? एक तो बात तो ठीक है, और ये भी ठीक है, और भाई अब हम अपना कुल पक्ष कैसे छोड़ें, वो भी ठीक है। और एक सच्ची तो यही है, बात तो यही है। अंतर आ गया ना? जब निर्णय करके देखें, पक्षपात करके, पक्षपात छोड़ करके निर्णय करने पर, पक्षपात छोड़ करके, प्रमाद छोड़ करके निर्णय करने पर यथार्थ स्वरूप का निर्णय होता ही है। और अपन भी विचार करेंगे, चाहे कोई हो, विचार करेगा तो यही सच्ची बात है। तो आपने दृष्टांत पढ़े होंगे, कान में उंगली लगा करके निकलते थे। इनकी बात कोई कान में न पड़ जाए, कान में उंगली लगा करके मंदिर के सामने से निकलते थे। अब पुण्य का उदय कहें कि पाप का उदय कहें, ठोकर लगी, पांव पकड़ के बैठे, कान खुल गए। और उस समय देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहा था, हैं? पढ़ी है। और वो स्तोत्र इतनी जोर से लगी, बस एक पकड़ के बैठा, उतनी देर में वो एक श्लोक पढ़ गया, देवागम न भूयान है चामुराद विभूत है। ये सब वो भगवान जी क्या, जी है क्या? पहुंच गया, भैया क्या पाठ कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो महाराज हमें मालूम नहीं है। देखो, देखा, अर्थ मिल गया, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। मार्ग तो यही है, बात तो यही है, मार्ग तो यही है, बात तो यही। इसका मतलब क्या है बोलो? स्वरूप तो यही है, मैं ज्ञाता स्वरूप ही हूं। देव भीतरागी ही होते हैं,
वहां देव के स्वरूप की करें ना तो देव वीतरागी ही होते हैं, सर्वज्ञ ही होते हैं। और उस वीतराग सर्वज्ञता के बिना बाहरी विभूतियों से, बाहरी संयोगों से कोई महानता नहीं है। ना तत्त्वमसि महान। पहुंच गए? क्या हुआ बोलो? ऐसे उंगली लगा करके निकलने वाले क्या हो गया? श्रीमत विद्यानंद सबे श्री देवागम थुत सुनी सुधार, अर्थ हेत पहुंचो जिन मंदिर, मिलो अर्थता सुख दातार, तब व्रत परम दिगंबर को धर, परमत को कीनो परिहार, तो गुरुदेव बसो और मेरे विघ्न हरण मंगल करता। कभी ये मत सोचो ये क्या समझेंगे, ये क्या समझेंगे, सारा ठेका तुम्हें नहीं ले लिया। राग भाव प्रशंसा भाव को समझो, हीन भावना कभी मत रखो किसी के प्रति और अपने प्रति। सवेरे हम कह रहे थे हमने बहुत पाप किए हैं, अब हमारा कल्याण हो पाएगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। हम तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत घबराहट छूटती है। भैया एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। राग भाव प्रशंसा भाव, घबराओ मत ही, पापी ही पुण्यात्मा धर्मात्मा बनेंगे, लेकिन पाप छोड़ कर। अज्ञानी ज्ञानी होते हैं, अज्ञान छोड़ कर रागी विरागी बनते हैं। हमारे यहां वीतराग शब्द लिखा है, राग रहित नहीं, वीतराग। राग रहित और वीतराग में अंतर है। ये राग रहित तो है पुद्गल, इसमें कभी राग नहीं, लेकिन वीतराग नहीं। वीतराग माने जिसका राग व्यतीत हो गया है। पर्यार्थिक न से देखना, जिसका राग व्यतीत हो गया है, मतलब पहले राग था। ये छिलका है ना, ये धान और ये चावल, तो ये धान का छिलका लगा हुआ आया पहले से, और ये चावल है। तो इस चावल पर भी पहले छिलका था, तो जब इसका छिलका अलग हुआ है तो इस धान में से भी ऐसा ही चावल निकलेगा। ये कहने का विचार करो, घबराने की बात नहीं। प्राग भाव प्रशंसा भाव का विचार करो। क्यों भाई, उसकी शिक्षा क्या है, प्रयोजन परक शिक्षा क्या है प्राग भाव की? अरे शिक्षा क्या है, पुस्तक में से बोलो। नहीं, वो तो आपका श्लोक हो गया। शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है, पहले अगर हमने धर्म नहीं किया है तो आज धर्म कर सकते, आज से शुरुआत कर लो। बहुत लोग कहते हैं भैया इनका तो पुण्य का उदय है, तो आज तुम करो, कल तुम्हारा भी पुण्य का उदय आया है। इन तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, तो तुम आज डालो तो कल तुम्हारे भी संस्कार आ जाएंगे। शुरुआत तो करो। केवल ये इनका तो भैया ऐसा है, अब हमारा तो कुछ नहीं है, ऐसे ही सोचते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? पहले धर्म नहीं किया है तो अभी आज धर्म कर सकते। अनादि काल से मोह रूप परिणमता हुआ जीव, अनादि से मोह रूप परिणमता हुआ जीव, बोलो निर्मोही हो सकता है कि नहीं? क्यों? अनादि से मोह के अनादि से मोह रूप परिणमित हो रहा है, परंतु मोह में और स्वभाव में अतद भाव उसी समय है। मोह में और ज्ञान में अतद भाव उसी समय है कि नहीं? तो जब जिसका अभाव है उसका अभाव हो सकता है, घबराने की बात नहीं। जैसे अभी जो दृष्टांत दे रहे थे, पानी की उष्णता का अभाव हो सकता है, अग्नि की उष्णता का अभाव नहीं होगा। क्यों?
शास्त्र की भाषा में बोलो कि अग्नि उष्णतामय है और पानी उष्णता संयुक्त है। अग्नि की उष्णता का अभाव करो कि नहीं होगा, और पानी की उष्णता, कि पानी की उष्णता नहीं है ना उस समय भी। स्वभाव दृष्टि के समीप, स्वभाव दृष्टि से देखो तो उस समय भी पानी शीतलता रूप परिणमन नहीं है, लेकिन शीतल स्वभाव वाला है। और अभी आपको कहा ना, उसी जल को शीतल करके पीने की बात है। इसी आत्मा को देह से भिन्न, जो आज देह के साथ है, छिलका लगा है ना, इसी को देह से भिन्न अनुभव करने की बात है। देह संयुक्त अवस्था में ही देह से भिन्न अनुभवता हुआ ज्ञानी देह से भिन्न दशा को प्राप्त होता है। आगम में आपने पढ़ा होगा, देह दृष्टि ही, देह दृष्टि ही इस जीव को बार बार देह धारण करने का कारण है, मूल कारण है। देह तो छूटती है, लेकिन देह दृष्टि नहीं छूटती, इसलिए पुनः देह धारण करता है। और एक बार देह दृष्टि छूट जाए फिर काय को देह धारण करे। अंतरंग में ध्यान से देखे जो असरी, धर्म जनक जन्म ना धरे, पिय न जननी छीर। शरीर अभी भी भिन्न है कि नहीं? ऐसा नहीं है मरण के काल में भिन्न होगा। शरीर अगर देखा जाए तो अभी भी भिन्न है। भिन्न होने पर भी भिन्न नहीं मानता है, ये मान्यता ही भवभी है। एव मयम कर्म कृतय भावय रसमाहितोपि युक्तिवा। भिन्न होने पर भी अभिन्न देखना, यही तो भव का बीज है। तो अभिन्न है कि अभिन्न देखा है? देखा है, एक मान लिया है कि एक हो गया है। कैसी दशा है। एक बहुरूपिया भी नाना प्रकार के स्वांग बनाता है, परंतु उस स्वांग के काल में भी अपने को उस रूप नहीं मानता है। और आप कैसे जैनी हो कि जो स्वांग है उसी रूप अपने को मानते हो? सोचो, विचार करो। दृष्टांत लंबायमान करने की जरूरत नहीं है। श्रीपाल का लड़का स्वांग खेल रहा है, श्रीपाल का स्वांग, श्रीपाल के नाटक में, और माँ वहां बैठी है। अब स्वांग जब होगा तो वो कोड़ फोड़ सब आएगा, कोड़ी का स्वांग, और वो बिल्कुल कोड़ी सा बन करके स्टेज पर आ गया। माँ बैठी है सामने और बिल्कुल ऐसे चू रहा है, ऐसे ये है, और उसमें बस अब दिख रहा है, और पीड़ा का भी स्वांग है। स्वांग के कारण पीड़ा नहीं है, पीड़ा का भी स्वांग ही है। हंसना नहीं तो बताएं बात। देखो भाई, एक थोड़ी सी फुंसी हो जाए तो आंखों में से आंसू झरते, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द, और पूरे कोड़ है, और पेपरमेंट लगा के आंसू निकालने पड़ रहे उसको। आप सोचो, वो नाटक है ना, नाटक तो पीड़ा है कि पीड़ा का भी स्वांग ही है? क्यों? अच्छा, अब उस बालक लड़के को उस दशा में देख करके भी उस मां को हंस रही, आराम से देख रही, आराम से देख रही है, भेद ज्ञान के बल पर। बिना भेद ज्ञान के कैसे देख पाएगी? अब हम आपसे पूछते हैं, उस लड़के के कोड़ का भाव कब होगा बताओ? उस लड़के से जिसने श्रीपाल का स्वांग किया है और स्वांग में उसने कोड़ का स्वांग बनाया है
और टप टप आंसू गिर रहे पेपरमेंट के। और क्या ये बताओ, वास्तविक आंसू तो है नहीं, क्यों कि वास्तव में है कहां वो? टप टप आंसू गिर रहे हैं, पीड़ा की मुद्रा बनी है और ये सब वैसे ही स्वांग बना है। अब वो लड़के का ये कोड़ कब मिटेगा? वो मैना सुंदरी महाराज के पास पूछ रही है, महाराज कब अभाव होगा? वो श्रीपाल के प्रसंग की बात अलग है, अभी यहां पूछ रहे नाटक में, बताओ कब अभाव होगा उसका? और कोई मां अपने बेटे को इस अवस्था में देख करके आराम से देखती रहेगी? जरा सा चोट लग रहा है, क्यों, क्या हो गया, कैसे हो गया, काय को रो रहा है, इधर मां की ममता है भैया, मां की ममता झूठी। मां का वात्सल्य शरीर के प्रति है, बाहर के प्रति है। गुरुजनों का वात्सल्य आत्मा के प्रति है। मां तुम्हें नाना नामों से, स्वांग के नामों से पुकारेगी और गुरु महाराज तुम्हें आत्मा कह करके पुकारेंगे। विचार करो, स्वांग के काल में भी स्वांग भिन्न है और लड़का भिन्न है कि नहीं? वो स्वांग, कोढ़ का स्वांग, स्वांग के काल में क्या कोढ़ हो गया है? कोढ़ का भी और रोने का भी स्वांग ही है, ये कह रहे उस काल में भी। लेकिन अगर स्वांग की अपेक्षा भी देखें तो उसका ये स्वांग कब दूर होगा? हो सकता है कि नहीं होगा? कब दूर होगा? ये पाठ पूरा हुआ, वहां जाकर के फेंका और दूध आकर के अपने आ गया। यही तो है। तो विचार करना, ये भी से एक स्वांग है, उन स्वांगों में भी कब, स्वांग और स्वरूप उसी काल में अलग अलग है कि नहीं? और ये स्वांग भी विनाशी है कि नहीं, मिथ्या है कि नहीं, और उसमें अपनापन भी मिथ्या है कि नहीं? देह दृष्टि ही अथवा स्वांग दृष्टि ही प्राप्त पर्याय में तन्मयपन। एक किसी एक विशेष पर्याय में तन्मयपना नहीं है, प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। अभी प्रारंभ किया था तब क्या बताया था? प्राप्त पर्याय के तन्मयपने का शब्द नहीं बोला था, कैसे कहा था? मोह का त्याग नहीं, त्याग का मोह। मने पहले मानता था मैं सेठ हूं, अब मानता मैं त्यागी। स्वांग जो पर्याय आती उसी युक्त नहीं हुआ। अभी आपकी बाल अवस्था तो मानता बालक, और युवावस्था हो जाए तो मानता युवा, और वृद्ध अवस्था हो जाए तो वृद्ध, और दूसरी पर्याय में चला जाए तो वो। पुराण पढ़ करके तत्व ज्ञान की पूर्वक पढ़ो और तत्व ज्ञान उसमें से निकालो। वो राजा जिसको बताया तू अपने ही बिस्टा घर में कीड़ा बनेगा, लड़के से कहा, पहले तो उपाय किया, झूठा उपाय, ये नहीं कि साधना की हो, क्यों कीड़ा बनने वाला साधना करके भक्ति पाएगा। उपाय किया और लड़के से तो अभी कह दिया, भीतर विश्वास नहीं है, क्या कह दिया? देखो भैया, मुंडाज ने कहा है, 2 बातें सच्ची हो गई, तीसरी भी सच्ची हो गई, कीड़ा अगर बन गए तो बहुत बुरी बात है, वहां कैसे रहेंगे? तुम देखते ही मार डालना, देखते ही मार डालना, और जब वो मारने जाए वहां तो झट भीतर घुस जाए। लड़के ने मुंडाज से पूछा, महाराज पिताजी कह के गए थे, और जब मैं मारने जा, बेटा कहाँ के पिताजी, कहाँ का बेटा? जीव गति सुखी है जिस प्राप्त पर्याय में तन्मयपन। अब उस शरीर को अपना मान रहा, पहले इस शरीर को अपना मान रहा। जो आत्मा को अपना नहीं जानता वो सबको अपना जानता है, यानी क्या सब। विश्व से विभक्त होने पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें अपनापन न करता, कर्तापन न करता। तो घबराने की बात नहीं, पराग भाव है कौन से दिन के लिए? ये देवशास गुरु है कौन से दिन के लिए? कदाचित गलती से कोई कुपथ किया या चोट लग गई है, कुछ तकलीफ हो गई,
वैद्य जी के पास रोते हुए पहुंचे। वैद्य जी बोले घबराते का को, हम हैं कौन के लिए, हैं काय के लिए, हम चिंता क्यों कर, जाओ ये दवा खाना ठीक हो जाओगे 2 दिन। लेकिन इसके लिए नहीं है कि फिर कुपथ करो फिर दवा खा, फिर कुपथ करो फिर दवा खा। कदाचित हो गया कुपथ तो घबराने की बात नहीं है। बहुत जीवन में पाप हुए, अरे जो बंद कर सकता है निर्जरा भी कर सकता है, घबराने की बात क्यों है। कौन से नय से देखोगे, शुद्ध नय से देखो तो वो समय ही अभाव है, और अगर अशुद्ध नय से भी हम देखें, व्यवहार नय से भी देखें तो वो पर्याय क्षणभंगुर है, विनाशिक है, उसका भाव हो सकता है। अंजन चोर जब निरंजन हो सकता है तो आप क्यों घबराते हो। लेकिन ढीठ भी मत बनो, बार बार वो तो ठीक है। ठीक का मतलब निश्चिंत नहीं, एक धर्मार्थ औषधालय खोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमार पड़ो जानबूझ करके और दवाई ले जाओ मुफ्त में मिलती है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कदाचित कोई बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए है, तो कदाचित कोई पाप हो गया तो उसके लिए प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, आलोचना है। अरे देव शास्त्र गुरु है काय के लिए। कितना ही पाप का उदय हो, कितना ही आपको घबराहट अस्थिर हो, जिनवा देव शास्त्र गुरु सदा शरण है, और धन वैभव पैसा कभी शरण नहीं है। और दूसरा वाक्य बोलो इसी में, बोलो बोलो, ये पाप के उदय में भी शरण है और ये पुण्य के उदय में भी शरण नहीं। पुण्य के उदय में भी आपका पैसा शरण नहीं है, वेदना नहीं बांटेगा, साथ नहीं आएगा, मरण को नहीं रोकेगा, उस पाप के दंड से नहीं बचाएगा, आकुलता को दूर नहीं करेगा, सिर पे टेंशन, आपके स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के उस समय भी कभी शरण नहीं है, और देव शास्त्र गुरु सदा शरण, पाप के उदय में भी शरण। अगर क्षेत्र की अपेक्षा के देखें तो वे तुम्हारे घर में भी शरण नहीं है और वे जंगल में भी शरण है, चाहे कहीं हो। सब जीवों को सर्वत्र सदाकाल सर्वथा अपना आत्मा ही उपादेय है। सब जीवों को सर्वत्र सदाकाल अपना आत्मा ही उपादेय है। व्यवहार न से उस आत्मा को दर्शाने वाले, आत्मा की ओर प्रेरणा करने वाले वीतरागी देव गुरु शरण हैं, और कोई शरण नहीं है। और शरण को देखें तो मोहदय जी के वथा विपरीत कल्पनाओं को छोड़ो भाई, है? हाँ बता रहे थे तो विचार ना, वो आता है तो पहले गण विसर्जन क्रिया होती है। गण विसर्जन माने जीव शास्त्र का सिद्धांत कराते हैं, जो अन्य समूह को पूजते रहे उनका विसर्जन कर, गण विसर्जन क्रिया। तो हमारा मतलब ये है छिलके को हटाने की बात, और फिर मतलब कुसंग से छोड़कर, कुसंग से बच करके, अनायतनों से दूर रह करके ज्ञानाभ्यास करते हुए आगे बढ़ने की बात है। पानी को अग्नि पर ही रखे रहें और ऊपर हवा करते जाएं, हवा भी तो कर रहे हैं, नीचे से गर्म हो रहा, ऊपर से हवा हो रही है, नहीं। और गर्म अग्नि पर ही रखें, हवा भी नहीं करें तो क्या होगा? ठंडा करना है हमको कि भैया अग्नि से तो अलग करो या। पानी का शीतल स्वभाव है, उसे शीतल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे जल्दी से कुछ नहीं भैया, इनसे पूछो, इनसे पूछो। जब अब तो वो फ्लैट संस्कृति हो गई ना, आंगन वांगन कुछ नहीं, भैया पानी भीतर रख दो गर्म हो जाएगा। माने उस पानी को अग्नि के संसर्ग से दूर रखा जाए तो वो शीतल रह पाएगा। भले शीतल स्वभाव है लेकिन वैभाविक शक्ति भी है ना उसमें।
आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं अपने शिष्यों से, साधुजनों से, हे साधो, हे मुने, यदि लौकिक जीवों का संसर्ग करेगा तो तेरा पतन होगा। अपने समान गुण वालों की अथवा गुणाधिक्यों की संगति कर, उससे तेरा उत्थान। कैसी सुंदर चर्चा है। अध्यवसान के त्याग के लिए पर वस्तु का त्याग, इन सूत्रों का विचार करना। ओम नमः।